नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और शासन की ओर से एक बहुत बड़ी ही खुशखबरी कर्मचारियों के लिए आ रही है कि कर्मचारी यदि कोई निश्चित तय की गई मूल्य की वस्तु खरीदता है तो सरकार की तरफ से नगद पैकेज योजना का लाभ दिया जाएगा। तो क्या है यह योजना और कर्मचारी कैसे इसका लाभ ले सकता है, आइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा जगत एवं कर्मचारी हितैषी जितनी भी जानकारियां हैं आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेंगी। जैसा कि आप आदेश देख रहे हैं, यह आदेश है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 नवंबर 2020 का। और ये प्रति है अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मंत्रालय भोपाल, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। और विषय है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन। जैसा कि इसमें है कि मध्य प्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए जा चुके हैं। पहले यहाँ आप देखें कि उपभोक्ता खपत को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से, तो यहाँ पर हम जानकारी कर लेंगे कि शासन ने जो भी यहाँ पर लाभ दिए हैं, तो उस लाभ के तहत 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किस्त के 25% का भुगतान हो जाएगा। फिर दूसरी बात लाभ यह है कि विशेष त्योहार पैकेज के अंतर्गत रुपये 10,000 का अग्रिम योजना जो है, जिनकी 40,000 रुपये से कम वेतन है, तो ये शासकीय कर्मचारी जो है 10,000 अग्रिम वेतन अपना त्योहार पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी एक बड़ी जो जानकारी आ रही है वो यह आ रही है, ये आप जैसा कि देखें तीसरे नंबर का पॉइंट है कि शासकीय सेवकों के लिए विशेष नकद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जाएगी कि राज्य जो है पात्रतः राज्य शासन की नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक और प्रतिपूर्ति जो राशि जो दी जा रही है वो यह है कि प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता जो है निम्नलिखित जो तालिका है कि कॉलम 2 में उल्लिखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री। जैसे कि तालिका में आप देख रहे हैं 4,000, 3,000, 2,000, और ये जो राशि है इसकी 3 गुना राशि की सामग्री सेवाएं क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं तो यदि 4,000 रुपये जो उनका लाभ मिलेगा उससे 3 गुनी राशि यानी कि 12,000 से ऊपर की यदि वो किसी वस्तु का क्रय करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उनको 4,000 रुपये तक की शासकीय जो है एक प्रकार से नकद पैकेज प्राप्त होगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारी यदि 3,000 की वस्तु उनको 3,000 से आप मान के चलें 3 गुना 9,000 से ऊपर की यदि वस्तु का क्रय करते हैं तो उन्हें 3,000 तक का जो है नकद पैकेज मिलेगा। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं 2,000 तक की जो है उनकी छूट है। उसके हिसाब से यदि 6,000 से ऊपर की कोई वस्तु खरीदते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये का ऑफ़र है, छूट है शासन की ओर से। ये बाद में शासन की ओर से जो है और जो अधिकारी हैं विभाग के वो यहाँ से प्रदान करेंगे। तो इसकी क्या शर्तें हैं ये भी जान लें। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका जीएसटी वाला बिल होना चाहिए और जीएसटी की जो राशि है वो 12% से अधिक जीएसटी वाली होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि आप जो भी भुगतान करेंगे वो आपको डिजिटल पेमेंट करना है। डिजिटल पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो आपके मोबाइल में जो आप ऐप के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन पे हो गया, अमेज़न पे हो गया, गूगल पे हो गया, या आप जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हो इसके थ्रू जब आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो उसका रेफ़रेंस नंबर जो उसकी आईडी आती है जिससे आपने ट्रांज़ैक्शन किया होता है, ट्रांज़ैक्शन आईडी वो होना आपके पास ज़रूरी है। तो आप इसका नकद नहीं कर सकते या चेक के थ्रू नहीं कर सकते, आपको इसको जो है वो उसके लिए ट्रांज़ैक्शन आईडी होना बहुत अनिवार्य है। तो जैसे कि क्रय की जो शर्तें हैं, पहली शर्त हम पढ़ लेते हैं कि पंजीकृत जीएसटी वेंडर सेवा प्रदाता से 12% या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री सेवाएं जिनका डिजिटल पेमेंट किया गया हो। तो जिसके बारे में हमने जानकारी अभी की है, पहली बात यही है कि पंजीकृत जीएसटी वेंडर सेवा यानी कि जो आपका जीएसटी हो वो पंजीकृत दुकान से आप वस्तु का क्रय करें और 12% या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री सेवाएं जिनका डिजिटल पेमेंट किया हो। डिजिटल पेमेंट का मतलब यही है कि आप जिनका भी पेमेंट कर रहे हैं वो आप ऐप के थ्रू, आपके जो मोबाइल में फ़ोनपे है, पेटीएम है या गूगल पे है या जो भी डिजिटल सेवाएं हैं या नेट बैंकिंग है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा अगला जो पॉइंट है वो है प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना। शासकीय सेवक
उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री सेवाएं का क्रय कर। ये ध्यान से देखेंगे कि जो शासकीय सेवक हैं, उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री जो है, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी 12% के ऊपर लगेगी ड्यूटी, वो आप पता कर लें कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको क्रय करना है। जैसे कि आप टीवी ले सकते हैं, जैसे कि यदि तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो वो 9,000 12,000 से ऊपर की वस्तुएं, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज वगैरह हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें ले सकते हैं। शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री सेवाएं का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, उसका एक तो देयक यानी कि जो बिल होगा वो बिल आपको रखना है, फिर दूसरा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी, जो आपने जिस माध्यम से पेमेंट किया है, चाहे आपने नेट बैंकिंग के थ्रू किया है या फ़ोन पे है, पेटीएम है या अमेज़न पे है, इस प्रकार के जितने भी जो डिजिटल पेमेंट का वो होता है, उससे आपको वहाँ पर उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ये आपको कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना है और देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का 1/3। अब आपने जो भी वस्तु जो खरीदी है उसका जो बिल है उसका 1/3 यानी कि 1/3, जैसे कि आपने जो है मान लो 9,000 की वस्तु कोई खरीदी है तो उसका 1/3 मान के चलें, 1/3 वो, या फिर यदि 1/3 से ज़्यादा है तो यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारी है तो उसको न्यूनतम जो है वो 3,000 की लिमिट है। इसी प्रकार जैसे कि कोई 12,000 की वस्तु खरीदता है या उससे ऊपर की वस्तु खरीदता है तो उसका जो 1/3 होगा वो, या फिर 4,000 रुपये, न्यूनतम 4,000 रुपये ये उसकी प्रतिपूर्ति में दी जाएगी। यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का 1/3 अथवा उपरोक्त कंडिका 2 में पात्र राशि, उपरोक्त कंडिका 2 में ये देखिए 4,000, 3,000, 2,000, तो जो भी इसमें आप मिनिमम मान के चलें कि पात्रता राशि जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। फिर अगला जो कंडिका है वो प्रतिपूर्ति है, वो दावे के समर्थन में प्रस्तुत एक देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो। साथ में जो आपका बिल हो उसमें आपका जीएसटी नंबर भी होना चाहिए और जीएसटी जो आपने भुगतान किया है पैड वो भी अलग से अंकित होना चाहिए। फिर योजना की अवधि, आदेश जारी दिनांक से 31 मार्च 2021 तक। तो जो आदेश आया है वो दिनांक 28 का, ये है 28 नवंबर का, और इस 28 नवंबर से 31 मार्च तक के ये योजना चलेगी। और योजना अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा जो है वो आप 30/4/2021 तक के कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका जो स्वीकृत कर्ता अधिकारी होगा वो आपका कार्यालय प्रमुख होगा और व्यय शीर्ष जो होगा वो वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008 अन्य भत्ते से होगा। और ये जो आदेश है ये मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से है तथा आदेशानुसार अखिल कुमार वर्मा, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। इस प्रकार ये जो आदेश है और इसके संबंध में जानकारी जो है आप अपना जो कार्यालय है वहाँ के जो आपके बाबू हैं, क्लर्क हैं, उनसे भी कर सकते हैं कि किस चीज़ों को आप खरीद सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। वहाँ से आप पूरी जानकारी करके फिर वस्तु क्रय करके और इस प्रकार आप लाभ कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा एवं शिक्षक और कर्मचारी हितैषी जितनी भी जानकारी हैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद।